हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारा सेकंड टॉपिक है। आज हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हमारी एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? हमारी चार टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं फ्रेंड्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, अक्रूड इनकम होती है और इनकम रिसीव इन एडवांस होती है। तो अब आप एक एक करके देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं। बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होते हैं विच हैव बीन इनकर्ड, जो हमारे हो चुके हैं बट हमने अभी तक पे नहीं करे, बट नॉट येट पेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। जब आप 31 मार्च को अपनी बैलेंस शीट बना रहे थे तो आपको पता चला आपने ये एक्सपेंस पे नहीं किए हैं बट आपके ड्यू हो चुके हैं, तो ये आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाएंगे फ्रेंड्स। तो इनका बेसिकली आप अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट करोगे? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कैपिटल। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो आपके क्या है, एक्सपेंस होंगे तो आपकी क्या है, प्रॉफिट कम हो जाएंगे एज इट रिड्यूस कैपिटल। तो आप एक तरफ तो कैपिटल साइड ट्रीटमेंट करोगे इनका एंड मेक अ न्यू कॉलम ऑन द लाइबिलिटी साइड। और आप लाइबिलिटी साइड में एक और कॉलम बनाओगे, किसके नाम से? इन द नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आप एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नया कॉलम बनाओगे लाइबिलिटी साइड में। अभी मैं एक एग्जांपल लूंगी, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी। अभी आप इतना समझ लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट आप क्या करोगे, क्योंकि आप इससे आपका प्रॉफिट कम हो रहा है तो आप कैपिटल से माइनस करोगे और आप लाइबिलिटी में भी ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। तो आपका इफेक्ट क्या हो गया? निल हो गया। तो एसेट्स और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड भी आपकी इक्वल हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से। सेकेंड है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस फ्रेंड्स वो एक्सपेंस होते हैं जो आपने एडवांस में पे कर दिए हैं बट वो अभी तक ड्यू नहीं हुए। एक्सपेंस विच हैव बीन पेड इन एडवांस एज दे आर नॉट येट ड्यू बट पेड। आपके ड्यू नहीं हुए बट आपने पहले ही पे कर दिए, तो आप इन एक्सपेंस को क्या करोगे? जब आप पे कर दोगे एक्सपेंस तो आपका कैश कम हो जाएगा। डिडक्ट फ्रॉम द कैश इज देयर इज आउटफ्लो ऑफ कैश। आप अपना कैश कम कर दोगे पहले तो एसेट साइड से एंड मेक अ न्यू कॉलम इन द एसेट साइड। और आप एक एसेट साइड में न्यू कॉलम बना लोगे इन द नेम ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस एज दीज आर पेड इन एडवांस। आप क्या करोगे? एसेट साइड में एक और कॉलम बना लोगे जिसका नाम आप लिख दोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंस आपकी बेसिकली क्या एसेट बन जाएगी, एक तो आपका कैश चला गया और आपकी प्रीपेड एक्सपेंस में ऐड हो जाएंगे। तो आपकी एसेट साइड ही दोनों ट्रांजेक्शन होंगी, कैश कम होगा और प्रीपेड एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे। तो आपकी क्या है, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, नील की ट्रांजेक्शन हो जाएगी। आपका टोटल फिर भी जीरो आएगा। पॉइंट नंबर थर्ड है हमारा अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम होता है इनकम विच अर्नड, जो आपने कमा ली है बट नॉट येट रिसीव। बट आपको रिसीव नहीं हुई, आपने उसके बदले काम कर दिया है बट आपको अभी तक पैसे नहीं मिले ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। हम करंट अकाउंटिंग पीरियड की बात करें तो ऐसी इनकम को आप क्या बोलोगे? एड इन इनकम एज इट विल इंक्रीज प्रॉफिट एंड मेक अ न्यू कॉलम ऑन द एसेट साइड। आपको इसको क्या करना पड़ेगा? एड इन इनकम। इनकम को किस में ऐड करना पड़ेगा? कैपिटल में। कैपिटल साइड, क्योंकि आपका क्या है, इससे अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ेगा। और आप एक और कॉलम खींच दोगे एसेट साइड में इन द नेम ऑफ अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम बेसिकली आपकी क्या हो गई? एसेट हो गई कि आपने पैसे कमा लिए बट आपको अभी तक नहीं मिले, तो आपको मिलेंगे, इसलिए आप इसमें क्या करोगे? यहाँ पे भी इसकी ट्रांजेक्शन कर दोगे एसेट साइड में। तो आपकी क्या होगा? कैपिटल साइड आपकी एसेट साइड के इक्वल हो जाएगी इसमें भी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा पॉइंट नंबर फोर्थ, इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम जो आपको एडवांस में मिल चुकी है बट आपने अभी तक उस पर काम नहीं करा, विच हैज रिसीव्ड बट नॉट येट अर्नड। आपने अभी तक उसको कमाया नहीं। अगर आपको एडवांस में पैसा मिलता तो आपके पास कैश तो आएगा। एड इन कैश, आप कैश में ऐड करोगे, देयर इज कैश इनफ्लो एंड मेक अ कॉलम ऑन द लाइबिलिटी साइड इन द नेम ऑफ इनकम रिसीव इन एडवांस। तो फ्रेंड्स आपका बेसिकली क्या है, कैश तो आपका आएगा क्योंकि आपको कोई भी पैसा दे रहा है तो आपका कैश हिट कर जाएगा, बट आपको उसी टाइम पे एक लाइबिलिटी साइड भी अकाउंट बनाना पड़ेगा इनकम रिसीव इन एडवांस के नाम से। आप इसको एक और चीज बोल सकते हो, आप उसको अनअर्न्ड इनकम भी बोल सकते हैं। ऐसी इनकम जो आपने अभी तक कमाई नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे? लाइबिलिटी साइड मेंशन करोगे, क्योंकि आपको किसी ने एडवांस में पैसा दे दिया है, आपने उसका काम ही नहीं करा अभी तक, पर आपने उसने आपको पैसा दे दिया। तो अगर वो काम से आपको मना कर देगा तो क्या आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी, आपको उसका पैसा वापस करना पड़ जाएगा। तो हम ऐसी ट्रांजेक्शन को लाइबिलिटी ट्रीट करके चलते हैं। तो ये हमारे फ्रेंड्स 4 एडजस्टमेंट थी जिसकी बेसिस पे मैंने क्वेश्चन भी करा है। तो हमारा 2 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। अब हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 है जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि इनका क्या क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए।
फ्रेंड्स हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। अगर इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है पर आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? तो आपका ये कौन सा इंटरेस्ट हो गया? बेसिकली आपकी अक्रूड इनकम हो गई। तो अक्रूड इनकम का मैंने भी क्या आपको ट्रीटमेंट बताया कि आप इसको एसेट साइड ऐड कर लोगे। आप एक और कॉलम बनाओगे अक्रूड इनकम के नाम से, जिसको आप यहाँ पे एसेट ऐड कर लोगे 1000 रुपीज, और आप इसको क्या करोगे? दूसरी साइड आप इसको किस में ऐड कर लोगे? कैपिटल में ऐड कर लोगे, क्योंकि आपकी इससे क्या है, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये इसका ट्रीटमेंट होगा अक्रूड इनकम का कि आपने इनकम इंटरेस्ट कमा लिया बट आपको रिसीव्ड नहीं हुआ, तो आपकी क्या है, एसेट है। अक्रूड इनकम से आपकी एसेट बढ़ जाएगी और आपकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो आपका जो टोटल बैलेंस है फ्रेंड्स वो आपका सेम होगा एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सेकंड एग्जांपल पे जाते हैं। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आपको पैसा एडवांस में मिलता है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको पैसा एडवांस में मिल जाएगा पर आपने अभी तक उस पर काम नहीं किया तो वो आपकी क्या है, लायबिलिटी बन जाएगी। आपको पैसा आएगा तो आप कैश तो आपका हिट करेगा, 1000 रुपीज आपको कैश मिल गए, और आपकी क्या है, दूसरी साइड लायबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगी। लायबिलिटी इसलिए क्रिएट होगी क्योंकि आपको पैसा एडवांस में मिल गया पर आपने उसके बदले काम नहीं किया है। तो आपका अगर आप फिर टोटल लेके चलोगे तो आपका दोनों का टोटल सेम आएगा, 1000 इक्वल टू 1000 रुपीज। पॉइंट नंबर थर्ड है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। आपने प्रीमियम पहले ही पे कर दिया, आपका ड्यू नहीं था प्रीमियम और आपने क्या करा, उसको पहले ही पे कर दिया। तो आप इसको बोल सकते हो बेसिकली प्रीपेड एक्सपेंस। आप इसको क्या बोलोगे, प्रीपेड एक्सपेंस, की जो एक्सपेंस आपने पहले ही पे कर दिए। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मैंने क्या ट्रीटमेंट बताया था, अगर आप कोई चीज एडवांस में पे करोगे तो आपका कैश तो कम हो गई, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेम साइड पे इसमें क्या कहते हैं, आपको एसेट साइड पे एक प्रीपेड एक्सपेंस का कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आप कैश कम करोगे और प्रीपेड एक्सपेंस से आपका बैलेंस बढ़ जाएगा। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हो ना, आपका इफेक्ट 0 आ गया। तो आपकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड फिर टैली करेगी और इक्वल जाएगी। पॉइंट नंबर 4 है हमारा सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। आपकी सैलरी ड्यू हो गई है पर आपने अभी तक पे नहीं करी। तो बेसिकली आप इसे बोल सकते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कि आपके एक्सपेंस ड्यू हो गए पर आपने अभी तक उसको क्या करा है, पे नहीं किया है। तो अब आप क्या करोगे, एक तो आप लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रिएट करोगे, क्योंकि आपके इस एक्सपेंस से क्या होगा फ्रेंड्स, लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ आप क्या करोगे, कैपिटल से माइनस कर दोगे, क्योंकि इन एक्सपेंस से आपकी आगे कैपिटल कम हो जाएगी। तो फिर फ्रेंड्स आपका इफेक्ट क्या आया, 0। तो आपका टोटल हो गया 0। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हो ना कि अकाउंटिंग इक्वेशन में बस आपको ये चीज याद रखनी है, आपको कोई भी एंट्री उठा लो, आपको 2 जगह उसका हेड जाना चाहिए, जिससे आपका क्या है, दोनों साइड इक्वल चलती रहे, एसेट्स और लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल चलती रहे। आपको बस ये माइंड में रख के आपको कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी है। एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे रखी है, वहां उस कंडीशन को मैच करते हुए आपको ये एग्जाम्पल बताना है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट कंडीशन में आपको बताना है जहां पे इंक्रीज इन वन एसेट्स, जहां पे एक एसेट्स बढ़ रही है, और डिक्रीज इन अनदर, जहां पे एक एसेट बढ़ रही है और दूसरी एसेट कम हो रही हो। तो हमारे पास इसका एग्जांपल क्या है, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश। अगर आप फर्नीचर खरीदते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कैश आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या है, कैश चला जाएगा और फर्नीचर आपकी दूसरी एसेट्स बढ़ जाएगी। तो आपको पता है कैश भी आपकी एसेट्स है, फर्नीचर भी आपके एसेट्स है। तो इसमें आप देख रहे हैं ना कि आपकी एक एसेट कम हो रही है और दूसरी एसेट बढ़ रही है। तो हमारा ये एक एग्जाम्पल है। सेकंड में हमें एग्जाम्पल में बताने को बोल रहे हैं कि जहां पे आप एक एसेट को बढ़ाओ और एक लायबिलिटी को बढ़ाओ। तो क्या हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट। जब अगर आप क्रेडिट पे कोई सामान खरीदते हो, उधारी पे खरीदते हो, सामान तो आपके पास आ गया, प्लस आपके क्रेडिटर्स भी खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा ट्रीटमेंट, एसेट आपकी मशीनरी है वो बढ़ जाएगी और लायबिलिटीज आपकी क्रेडिटर है वो भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है ना, कि आपकी एसेट भी बढ़ेगी और आपकी लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो एग्जाम्पल है हमारा परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा
थर्ड पॉइंट हमारा इंक्रीज इन वन लायबिलिटी, एक लायबिलिटी बढ़े, डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, दूसरी लायबिलिटी कम हो। अब इसका एग्जांपल क्या है, सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर बाय इश्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपने क्रेडिटर्स को सेटल करा, आपने जब क्रेडिटर्स को सेटल करा तो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज पकड़ा दिया उसे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब आपने उसे पकड़ाया तो आपने क्या करा, क्रेडिटर्स आपके कम हो गए, डिक्रीज इन वन लायबिलिटी होगी, बट आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज से आपकी एक लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी एक लायबिलिटी तो कम हो गई क्रेडिटर्स वाली और दूसरी लायबिलिटी आपकी बढ़ गई बिल्स पेबल वाली। ये है इसका ट्रीटमेंट कि आपकी क्रेडिटर्स वाली लायबिलिटी कम हो गई और बिल्स पेबल वाली लायबिलिटी आपकी बढ़ गई। फोर्थ आपका क्वेश्चन है इंक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, जहां पे आपकी लायबिलिटी तो कम हो रही हो, लायबिलिटी तो बढ़ रही हो सॉरी, और ऑनर्स कैपिटल आपकी कम हो रही हो। देखो फ्रेंड्स, अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी पर ऑनर्स कैपिटल कम होगी, इसका एग्जांपल है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। आपकी सैलरी ड्यू थी पर आपने पे नहीं करा, तो मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया ये क्या बनेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो एक्सपेंस आपके ड्यू हो जाते हैं, जो आप पे ड्यू है पर आपने उनको पे नहीं किया। अगर आपने उनको पे नहीं किया तो आपकी क्या है, लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी होती है हमेशा, और इससे क्या है, आपका प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो आपकी ऑनर्स कैपिटल भी कम होगी। तो एग्जाम्पल है हमारा कि आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से लायबिलिटी बढ़ जाएगी और आपकी ऑनर्स कैपिटल कम हो जाएगी। ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। फिर है फ्रेंड्स हमारा पॉइंट नंबर फिफ्थ, डिक्रीज इन एसेट्स, जहाँ पे आपकी एक एसेट कम हो रही हो और डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, और आपकी ऑनर्स कैपिटल भी कम हो रही हो। तो आपका आंसर क्या है इसमें, कैश विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या होता है, ऑनर ऑफ द बिजनेस। जब अगर ऑनर ऑफ द बिजनेस कैश ड्रॉ करता है उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। जब आपकी ड्राइंग्स होंगी तो आपके बिजनेस से कैश तो कम हो जाएगा और आपकी ऑनर्स कैपिटल भी कम हो जाएगी। ड्राइंग का इफेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको ड्राइंग का इफेक्ट क्या लेके चलना है, आपको उसकी कैपिटल कम करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस में 100 रुपीज़ लगा रहा है पर उसने 5 रुपीज़ विदड्रॉ कर लिए तो उसके 95 बचे ना। तो वही है इसका ट्रीटमेंट कि एक एसेट कम हो जाएगी जो आपकी कैश है और ऑनर्स कैपिटल भी कम हो जाएगी। पॉइंट नंबर 6 है डिक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज इन लायबिलिटी। आपकी एसेट्स भी कम हो और लायबिलिटी भी कम हो। पेमेंट टू क्रेडिटर, जब आप क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो आपकी कैश एसेट्स कम होगी और आपकी लायबिलिटी कौन सी, क्रेडिटर्स उसके कम होंगे। तो ये हमारा एग्जांपल था डिक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसेट्स भी कम हो रही है और लायबिलिटी भी आपकी कम हो रही है। पॉइंट नंबर 7 है हमारा इंक्रीज इन एसेट्स, जहाँ पे एसेट्स बढ़े और इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, और ऑनर्स कैपिटल भी बढ़े। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर बाय कैश। अगर कोई प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लेके आता तो आपकी कैश एसेट बढ़ जाएगी, एसेट आपकी कैश आपकी एसेट से वो बढ़ जाएगी और ऑनर्स कैपिटल आपकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल था कि जिसमें आपको एग्जाम्पल देना है कि कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन से एग्जाम्पल आपके फिट होते हैं। मेरे पास फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कैपिटल 50,000 रुपीज़ और लायबिलिटी 30,000 रुपीज़ है तो आपको एसेट्स कैलकुलेट करनी है। तो मैंने आपको टोटल एसेट्स का फॉर्मूला बताया है कि लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज़ और कैपिटल का टोटल एसेट्स होगा। तो ये बहुत सिंपल है कि आपको कैपिटल 50,000 रुपीज़ और लायबिलिटी 30,000 रुपीज़, आपको इसमें दोनों को ऐड कर देना और आपका टोटल एसेट्स कैलकुलेट हो जाएगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, ये थोड़ा आप बोल सकते हो डिटेल्ड फॉर्म में है। यहाँ पे आपको एसेट्स का टोटल, लायबिलिटी का टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। एबीसी कंपनी हैज फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी। एबीसी कंपनी की ये एसेट्स और लायबिलिटी हैं और ऑन 31 मार्च डिटरमाइन हिज कैपिटल। आपको इसकी कैपिटल निकालनी है। आपके पास कैश है 25,000 रुपीज़, बैंक है 40,000 रुपीज़, बिल्डिंग है 45,000 रुपीज़, बिल्स रिसीवेबल 50,000 रुपीज़, फर्नीचर है 25,000 रुपीज़। तो ये सब फ्रेंड्स आपकी क्या है, एसेट्स। तो आपको एसेट्स में इस सब का टोटल करना पड़ेगा और बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स आपकी क्या है, लायबिलिटी। तो आपको इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा। हम सॉल्यूशन पे आते हैं, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपके पास क्या था, एसेट्स थी, कैश था आपके पास 25,000 रुपीज़, बैंक था 40,000 रुपीज़, बिल्डिंग थी 45,000 रुपीज़, बिल्स रिसीवेबल में इसको BR लिख रही हूँ, ये हमारे पास था 50,000 रुपीज़, और फर्नीचर था हमारे पास 25,000 रुपीज़। अगर आप इन सब का एसेट्स का टोटल करोगे तो आपका कितना बनेगा, इसका टोटल 1,85,000 रुपीज़। तो ये आपका क्या है, टोटल एसेट्स आ गई। ऐसे ही आप टोटल लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे जिसमें आपका था बिल्स पेबल था आपका 15,000 रुपीज़। बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटी होती है फ्रेंड्स,
और क्रेडिटर्स आपका था 5,000 रुपीज़। तो टोटल आपकी लायबिलिटी कितनी बन गई? टोटल लायबिलिटी आपकी बन गई है 20,000 रुपीज़ की। अब आप फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। फॉर्मूले में मैंने आपको बताया कि टोटल एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपका मेन फॉर्मूला है, आप बोल सकते हैं कोर फॉर्मूला है। टोटल एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। पर इस क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट्स कैलकुलेट नहीं करना, इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल कैलकुलेट करना है। अगर आप कैपिटल को यहीं रखोगे, जैसे हम मैथ्स में भी करते हैं फ्रेंड्स, टोटल एसेट्स आपने 10th में भी करा होगा, माइनस लायबिलिटीज, तो कैपिटल आपकी क्या बन जाएगी? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। अगर अब हम इस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट करते हैं तो टोटल एसेट्स है हमारी 1,85,000 रुपीज़ और लायबिलिटी है हमारी 20,000 रुपीज़। तो हमारी कैपिटल कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स? 1,65,000 रुपीज़। तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस भी आ सकता है कि सिंपल कैपिटल दे देगा, आपको लायबिलिटी दे देगा और आपको एसेट्स कैलकुलेट करनी होगी। किसी क्वेश्चन में क्या आपको डिटेल्ड फॉर्म में दे देगा जिसमें आपको बता देगा कि आपकी ये एसेट्स है, ये लायबिलिटी, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो क्वेश्चंस किसी भी तरीके से फ्रेंड्स आ सकता है। तो हमारा एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑनर्स कैपिटल एट द एंड। आपको एट द एंड मतलब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको कैलकुलेट करनी है टोटल लायबिलिटी, आपको टोटल लायबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो आपको इसमें क्वेश्चंस भी क्या क्या दे रखा है फ्रेंड्स? ऑनर्स कैपिटल इन बिगनिंग में उसकी कैपिटल थी 60,000 की, क्रेडिटर्स थे उसके पास 50,000 के, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड थे 70,000 का, एक्सपेंस से 60,000 के। तो नॉर्मली अगर आप ये देखोगे कि ऑनर्स कैपिटल एट एंड कितनी होगी, यहां पे आप क्या लोगे? पहले ऑनर्स कैपिटल इन बिगनिंग मतलब शुरू में कितनी कैपिटल थी, प्लस रेवेन्यू भी आपको दे रखा, आपने कितना कमाया रेवेन्यू ड्यूरिंग पीरियड, आपने साल में कितना रेवेन्यू कमाया, माइनस एक्सपेंस। देखो फ्रेंड्स क्या होता है क्वेश्चन में, तो आपको ऑनर्स कैपिटल एट द एंड कैलकुलेट करनी है कि लास्ट में ऑनर के पास कितनी कैपिटल थी। तो ऑनर्स कैपिटल इन बिगनिंग आपके पास से फॉर्मूले के हिसाब से आप पुट करोगे 60,000 रुपीज़, रेवेन्यू आपने पूरे साल में कितना कमाया 70,000 रुपीज़, और एक्सपेंस हो गया आपके 60,000 रुपीज़। तो ऑनर्स कैपिटल एट द एंड आपकी कितनी आ गई? 70,000 रुपीज़। अब आपको कैलकुलेट करना है टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी आपकी क्या होगी? ऑनर्स कैपिटल एट द एंड और एक्सपेंसेस, क्योंकि ऑनर्स कैपिटल भी तो आपकी लायबिलिटी ही है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑनर्स कैपिटल एट एंड प्लस एक्सपेंस। तो एट एंड कितनी थी? 70,000 रुपीज़ की, और एक्सपेंस आपके थे 60,000 रुपीज़ की। तो टोटल कितना हुआ फ्रेंड्स? 1,30,000 आपकी हो गई ये टोटल लायबिलिटी। अब हमारा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। 31 मार्च को आपके पास टोटल एसेट्स थी 1 लाख रुपीज़ की, लायबिलिटी थी 50,000 रुपीज़ की। ड्यूरिंग द ईयर के दौरान, ड्यूरिंग द ईयर मतलब एडिशनल कैपिटल लेके आया प्रोप्राइटरी 20,000 रुपीज़ की, एंड विड्रॉन 10,000 फॉर पर्सनल यूज़। 20,000 रुपये लेके आया, 10,000 पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिए, उसने प्रॉफिट कमाया 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। आपको ऑनर की कैपिटल इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की, ऑनर्स की कैपिटल इसमें कितनी होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास, आप पहले कैलकुलेट करो क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आपकी क्या होगी? मैंने आपको एसेट्स का फॉर्मूला बताया ना कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैपिटल का क्या फॉर्मूला होगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब इसमें क्लोजिंग और ओपनिंग भी दे रखा है हमारा। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारी क्या होगी फ्रेंड्स? क्लोजिंग एसेट्स, देखो ओपनिंग, आप ओपनिंग का अलग ट्रीटमेंट करोगे अगर आपको क्लोजिंग ओपनिंग अलग दे रखा है। क्लोजिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग एसेट्स आपके पास है
1,00,000 क्योंकि 31 मार्च को इतनी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं आपकी 50,000 रुपीज़। तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 50,000 रुपीज़ की। अब आपको मैंने फॉर्मूले से ये डिराइव करा, इसमें आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको मेन फॉर्मूला बस याद करना है कि एसेट्स का टोटल है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के टोटल के इक्वल। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में कि आपको ऑनर्स की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल एज ऑन आपको 1 अप्रैल कैलकुलेट करनी है। मतलब आपको स्टार्टिंग में कैपिटल आपके पास कितनी थी वो कैलकुलेट करनी है। अब आपके पास आई है क्लोजिंग कैपिटल। अगर अब आपको फ्रेंड्स बोल दिया जाए कि आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो ओपनिंग कैपिटल आप कैसे निकालोगे? अगर आप इसको फ्रेंड्स क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल लेस प्रॉफिट। तो आपको इसमें क्या है फ्रेंड्स, रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। रिवर्स कैलकुलेशन सिर्फ आपको इसीलिए करनी है क्योंकि आपको इसमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं, बस आपको बेस फॉर्मूला याद रखना है कि एसेट्स का जो है वो सम क्या होता है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल। इससे आप क्या है ओपनिंग क्लोजिंग भी निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं और भी वीडियो बनाऊंगी अकाउंटिंग इक्वेशन पे ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।